आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आसान भाषा में ये समझो, ये क्या है प्रकाश की किरण है, ठीक है। ये एक क्या है, एमएन क्या है, एक दर्पण है। तो जब प्रकाश की किरण इधर से आती है, दर्पण में टकराती है, वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरण आती है, किसी दर्पण या वस्तु से टकराया, वापस लौट गया, तो इस माध्यम को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो जो आने वाला किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा के उधर गया उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, जो आने वाला किरण है आपतित किरण, और टकराकर जो जाने वाला बाद में जाता है उसको परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। और ये जो यहाँ होता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन सा, ये वाला आपतित किरण। परावर्तित किरण यानी ये वाला क्या हो गया, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण यानी ये वाला किरण आपतित किरण, और ये टकराकर जो गया परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है ना, एक ही समतल में होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब, ये सारा काम होता है एक ही तल में ना होता है, एक ही समतल में होता है। तो पहला नियम यही है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। यानी अगर आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो बताइए परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये था यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, ये साइन आई और ये साइन आर। ठीक है, यानी कि ये आपतन प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या था, हम लोग देखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो सभी क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या देखें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इससे पहले क्या देखें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है और वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।